एक और सुबह दिखाने के लिए हमारे पिता परमेश्वर की धन्य नाम में स्तुति हो। यूहन्ना 13 का 34वां वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अनुग्रहित इस वचन के माध्यम से एक नई आज्ञा कि प्रेम रखो के विषय मनन करने के लिए हम स्वयं को समर्पित करें। क्या हम प्रेम रखने की आज्ञा को पाए हुए हैं? ये सवाल मैं मेरे श्रोताओं से पूछना नहीं चाहूँगा, कारण मसीह को प्रेम करने वाले, मसीह को अंगीकार किए हुए, अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हुए हर एक को पालन करने के लिए यीशु मसीह द्वारा दिया गया श्रेष्ठ आज्ञा है कि परस्पर प्रेम रखने वाले बने। यीशु मसीह यहाँ पर कि तुम परस्पर प्रेम रखने वाले बनो कहकर रुका नहीं था। हम सब अच्छी रीति से जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में सुसमाचार के द्वारा कई भागों में यीशु मसीह के प्रेम का विवरण किया है। उनमें से सबसे अधिक भावुक क्षण थे जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धोते हैं और कालवरी पर अपनी जान को देते हैं। यीशु मसीह के वे वचन अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखा यूहन्ना ने अपने पत्री के माध्यम से लिखा हुआ पहला यूहन्ना 3 का 16 वचन। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु मसीह के साथ स्वयं को उस क्रूस पर अपने जीवन को अर्पित किया हुआ व्यक्ति ही अपने खुद के जीवन को अर्पित करके परस्पर प्रेम रखने वाला होगा। दो मित्र मिलकर बड़े प्रार्थना के साथ किए हुए के फलस्वरूप एक नई सभा एक नई जगह में बनाने में सफल हुए। कुछ समय बीतने के पश्चात उनके साथ के सारे लोगों को इकट्ठा करके सवाल जवाब के कार्यक्रम का आयोजन किया। नए विश्वासियों के संदेह को, उनके चुनौतियों को दूर करने के लक्ष्य के साथ उस कार्यक्रम का आयोजन किया। सवाल जवाब के कार्यक्रम के दौरान एक युवती ने इस प्रकार एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो? अपने जीवन की बड़ी कीमत चुकाकर उस सभा को खड़ा करने वाले संस्थापक उस प्रश्न के व्यक्त रूप से उत्तर देने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। थोड़ा समय लेने के पश्चात क्या तुम मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो? उस सवाल के जवाब के रूप में उन्होंने इस प्रकार कहा, प्रिय बहन, तुम्हारे लिए हमारा जीवन देने के समान क्या हमें तुमसे प्रेम है? यह परमेश्वर के सम्मुख आत्मार्थ रूप से जांचने की जरूरत है। परमेश्वर के सम्मुख स्वयं ये जांचने के पश्चात आपको इसका उत्तर हम देंगे करके वह कहते हैं। पढ़े हुए वाक्य के अगले वचन 35वें यीशु इस प्रकार कहते हैं कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, अगर हम स्वयं को यदि एक बार जांचें तो हम पाएंगे कि हम नाम से तो मसीह के अनुयायी हैं, लेकिन अपने कार्यों से संसार के अनुयायी हो जाते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा को यूहन्ना ने अपने जीवन से प्रदर्शित किया और प्रेरित पौलुस ने भी प्रदर्शित किया। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों सभा में बड़े बड़े समस्याओं को उस मसीह प्रेम से दूर किया। इस भाव को व्यक्त करने वाला वचन है 2 कुरिन्थियों 7 का 3 वचन। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। उसके आगे के 12वें अध्याय के 14वें और 15वें वचन में इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। मेरे प्रिय श्रोताओं, एक दूसरे से प्रेम रखने की उस नई आज्ञा का नयापन हम में से कभी नष्ट न होने पाए। हम कई वर्षों से भले ही मसीह में हों, प्रेम रखने की उस नई आज्ञा का नयापन हर एक दिन हमारे जीवन में वह अनुभव करते हुए परस्पर प्रेम रखने वाले बने। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।